अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर फैमिली वाले पूछते हैं, हमारा प्यारा जो है हमें महसूस हो रहा है कि वो लाइन से उतर रहा है, वो नशे की तरफ जा रहा है। हमें फ़लाँ शख़्स ने बताया है कि वो इस लाइन पे चढ़ गया है। हमें शक हो रहा है, क्या करें? परेशान हैं, इसका हल नहीं है, कैसे कन्फर्म करें? हम बड़े परेशान हैं। तो ये वाक़ई एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि अब किसी फैमिली का कोई प्यारा जो है गलत लाइन पे चढ़ता है तो उनके लिए वाक़ई ही परेशानी का बाइस बनती हैं ये चीज़ें। तो ख़ैर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व करनी है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो उसकी आपने डेली रूटीन में ऑब्ज़र्व करनी है। नंबर 1, क्या वो अपनी मुकम्मल नींद सो रहे हैं? क्या वो आपके साथ कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? जहाँ जाता है क्या वाक़ई वहाँ अप्रोच भी करता है, वहाँ पहुँचता भी है? अगर कोई चीज़ मँगवाते हैं, उतने की ही आती है, उसमें कोई चीटिंग तो नहीं करता? उसके जो दोस्त हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, क्या उन्हीं की महफ़िल में जो है वो जा रहा है या कुछ ऐसे उसकी ज़िंदगी में दोस्त आ गए हैं, जो आपको लगता है कि ये उसके लिए जो है सूटेबल नहीं है, ये उसके लिए जो है अच्छे नहीं है? क्या वो हर छोटी-छोटी बात पे गुस्सा कर रहे हैं? क्या वो अकेला रहना शुरू हो गया? क्या वो ज़्यादा पैसों का जो है ज़ाया करना शुरू हो गया? क्या वो घर लेट आना शुरू हो गया? क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है उसको पूरी कर पा रहे हैं? क्या वो जो चीज़ें उससे डिस्टर्ब हो रही हैं, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं? घर में कोई लड़ाई, झगड़े वो तो नहीं हो रहे? उसके मिज़ाज के अंदर जो है कोई तब्दीली तो नहीं आप महसूस कर रहे हैं? उसका उठना, बैठना, रहना, सहना, बात करने का तरीका, क्या उसमें बदलाव तो नहीं आया? क्या कुछ ऐसी चीज़ें आपको जो है उसके साज़ो-सामान से मिली हैं जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है? क्या उसका खाना-पीना उसमें जो है तब्दीली तो नहीं आई? क्या वो अकेले रहने तो नहीं शुरू हो गया? क्या वो अपने घरवालों से बागी तो नहीं हो गया? घर आता है, छुपता है, अकेला बैठता है, किसी से बात नहीं करता, अगर कोई बात करता है उसके साथ गुस्सा होता हो या अगर कोई ज़िम्मेदारी या उसे काम दिया जाता है तो उससे बागी होता हो और जिस भी जो है वो कैटेगरी में है, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई जॉबियन है या कोई अपना सेल्फ बिज़नेस कर रहा है, उसमें तो नहीं डिस्टर्बेंस आ रही? एक्सेसिव मोबाइल का यूज़ तो नहीं कर रहा? अगर एक्सेसिव मोबाइल का यूज़ कर रहा है तो क्या उसमें जो है वो ऐसी ही चीज़ें देख रहा है जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है? अगर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये चंद चीज़ें अगर आप उसकी पर्सनैलिटी में जो है नोट डाउन कर रहे हैं, तो वाक़ई ये क्वेश्चनेबल है और ये वाक़ई आपको जो है शक की बिना पे जो है देखनी भी चाहिए और हो सकता है आपका प्यारा जो है वाक़ई जो है कहीं न कहीं जो है डिस्टर्ब परेशान हो सकता है कि वो लाइन से भी उतरा हो। लेकिन फिर भी हम उसको लेबल और टाइटल और टैग नहीं लगाएँ कि वो नशा ही करता है। उसके साथ बैठें, उसके साथ चीज़ें डिस्कस करें, प्यार से उसे काउंसल करें और एक टेस्ट होता है साइंटिफिकली आप वो लेबोरेटरी अच्छी-सी लेबोरेटरी से करवाएँ। अपने प्यारे का उसकी रज़ामंदी से, अपनी रज़ामंदी से मिलके कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ और किसी स्पेशल डॉक्टर की राय लें कि कब किस टाइम जो है वो टेस्ट हम करवा सकते हैं। वो टेस्ट करवाएँ और उसकी बिहाफ़ पे आप उसको लेबल करें कि वाक़ई ही जो है ये चीज़ें हमें जो है ऑब्ज़र्व कर रहे थे हम आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ें जो है आइडेंटिफ़ाई की हैं और इस बिना पे हम ये टेस्ट करवा रहे हैं। अगर टेस्ट में कुछ आता है तो हम आपके लिए बेहतर करें, हम आपके लिए बेहतर सोचेंगे और टेस्ट की बिना पे हमने जो है उसको टाइटल और टैग लगा, वरना नहीं। हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी में जो है कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लाइफ़स्टाइल में कोई प्रॉब्लम्स हों, उसके बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम्स हों, उसकी सोसाइटी में, उसके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई प्रॉब्लम्स हों, उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है। बहुत सारी वजूहात हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो है अक्सर जो है लोग कहते हैं ये बंदा जो है जब डिस्टर्ब होता है तो शायद हो सकता है लाइन से उतर गया, शायद नशे की दुनिया में चला गया हो, तो ऐसा नहीं। तो अपने शक को जो फैमिली वालों के यहाँ ज़हन में पैदा होता है उसको क्लियर करने के प्रॉपर जो है स्पेसिफिक तरीकाकार होते हैं। चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करें, फिर एविडेंस बेस उसका टेस्ट करवाएँ और फिर जाकर जो है आप अपने शक को दूर करें। शक की बिना पे कभी भी
किसी को लेबल और टाइटल और टैग ना दें। ये ना हो कि वाक़ई ही आपका प्यारा पहले डिस्टर्ब हो और फिर आपके कहने पे और आपके टाइटल और लेबल लगाने की वजह से वो डिस्टर्ब हो रही है। बहुत सारी फैमिली कन्फ्यूज़ होती है कि हमें डाउट है। अगर आपको डाउट है, आप कीनली ऑब्ज़र्व करें। अगर डाउट है, तो उस डाउट को आप कैसे जो है क्लियर कर सकते हैं, उन तरीकाकार पे अमल करें। चीज़ों को सोशली एक्सेप्टेबल बनाएँ, ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। आपका प्यारा उस दलदल से बच के दोबारा से वापस आपकी तरफ आए। ये ना हो कि आपका डाउट उसको दोबारा उस दलदल की तरफ ले जाए, जिसका आपको शक है और वो यकीन में ना बदल जाए।